जय हिंद आप सभी को। देखिएगा आपका जो फॉर्म भर रहे हैं आप यूपी पुलिस का, जिसमें आप जेल वार्डर है, पीएसी है, इधर आपका एसएसएफ है, महिला बटालियन है, तो इनसे से संबंधित जो डॉक्यूमेंट जरूरी हैं वो आपको बनवा लेने हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो जरूरी है लेकिन आपको बनवाने नहीं है वो शायद आपके पास में होंगे। तो जरूरी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट से संबंधित ये वीडियो है, तो बिल्कुल आपको बनवाने होंगे। साथ ही में जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं उनको अपना डिपार्टमेंट चेंज करना है, उसके लिए एनओसी का क्या प्रावधान होता है, वो कैसे बनती है विभागीय, वो भी आपको बता देता हूं। तो ये बहुत जरूरी है, ये अपने पास में रखिएगा। चलेगा, संक्षिप्त में ही मैं आपको बताता हूं। इधर ये पूरा जो है वो कौन कौन सी जरूरी है, ये वाले डॉक्यूमेंट जो है आपको बनवा लेने हैं। इसके बाद में इससे पहले जो वीडियो आ गया है उसको आप देख लीजिएगा। आपके कमेंट आ रहे हैं कि भैया हम फॉर्म भर रहे हैं, पोस्ट प्रेफरेंस बता दीजिएगा। मुझे फोन करके पूछ रहे हैं, भाई फोन मत करिएगा, आप डायरेक्टली जो है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि पोस्ट प्रेफरेंस में आपको कौन सी चयन करनी है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, कौन सी पोस्ट पहले नंबर पर रहेगी वो आपको पता चल जाएगा। लड़कियों के लिए सबसे शानदार पोस्ट और लड़कों के लिए, और जिनको पढ़ना है, आगे आगे बढ़ना है, पढ़ाई का समय सबसे ज्यादा किस नौकरी में मिल जाएगा वो मैंने बता रखा है। तो ये वीडियो आप, इससे पहले वीडियो है वो आप देख पाइएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं भाई मेरे बहुत जरूरी चीजों को लेकर के, तो जल्दी से ही वीडियो का समापन करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपके पास में ये डॉक्यूमेंट 10th 12th आपके पास में होगा। अब जो मार्कशीट आ रही है उसमें एक ही कॉपी आती है, आगे पीछे दोनों साइड से जो होता है वो सनद भी होती है और आपकी मार्कशीट भी होती है। जैसे 10th है वैसे 12th का हो जाएगा। इसके साथ ही में आपके पास में आधार कार्ड सबके पास में होगा, तो आधार कार्ड सबके पास में मतलब उसकी जरूरत पड़ेगी। पहली बात, फोटो, क्योंकि वो लाइव खींचा जाएगा, लाइव फोटो होगा तो आपको अलग से फोटो जो है नहीं देना है। पहले होता था कि आप फोटो सारे डॉक्यूमेंट दे दिए साइबर कैफे वाले को, वो उन्होंने फॉर्म भर दिया, लेकिन अब आपका प्रेजेंट होना वहां जरूरी है, क्योंकि फोटो किसका लिया जाएगा, इसलिए आप अपने सामने फॉर्म को जरूर भरवाइएगा। छोटी गलती बाद में बहुत रोना होता है, बाद में आपके कमेंट होते हैं भैया ये रायता फैल गया, अब हम क्या करें। वो गलती आपको भाई नहीं करनी है, खुद जाइएगा, नौकरी आपकी लगेगी, आप रात और दिन उसके लिए मेहनत करेंगे, पता चला गलती की और उसकी वजह से नौकरी में दिक्कत आ गया, फिर क्या होगा जी, पढ़ाई लिखाई सब बेकार। तो वो गलती आपको नहीं करना है, समय निकालिएगा। ये डॉक्यूमेंट देखो, एनओसी का जो प्रावधान है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर सबसे पहले आप देखिएगा, जैसे ही आपको पता है कि जब फाइनल कट ऑफ लगती है तो उसमें आपका ये वाले डॉक्यूमेंट का इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। 49 ऐसे कुछ वैकेंसी थी, 49,568 जो वैकेंसी आई थी, उसमें हमारे पास में जो ये जाति प्रमाण पत्र होता है ओबीसी का वो नहीं था, तो हम जनरल में काउंट हुए थे। वो था यूं नहीं क्योंकि हम बनवा नहीं पाए थे या फिर हम सब लोग लापरवाही कर गए थे। तो एंड टाइम पर अब हमने फॉर्म भर दिया। अब हम बार बार फोन करते रहे लेखपाल साहब से, जी हमारा जो है वो आपके लिए जो कागज भेजे उनको बना दीजिएगा। उन्होंने कहा कल आप क्या है, आज नहीं बन पाएगा। तो फिर हमने जनरल कैटेगरी में हमको काउंट कर लिया गया और फिर हम एक एंड 1.5 नंबर से हम रह गए थे उस वाली वैकेंसी में। लेकिन उसके बाद फिर ये गलती नहीं की, तो ये बहुत जरूरी होता है भाई। 1-1, 2-2 नंबर से जो रह जाते हैं वो अपनी कैटेगरी में आकर के उनका चयन हो जाता है। अब आप देखिएगा, यहां पर देखो सबसे पहले ये जो कैटेगरी है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र कौन से है मेरे भाई, ये आपका जाति प्रमाण पत्र है। अब आपको बताता हूं, जाति प्रमाण पत्र के लिए अनुसूचित जाति एससी और ये हो जाएगा एसटी। यहां पर देखो एससी और एसटी वालों के लिए आपके पास में पुराना है, दोहराना है, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना ही तो आपको नया मूल निवास बनवाना है और ना ही आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। एससी और एसटी वाले टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है भैया, बिल्कुल पुराने चल जाएंगे, होमगार्ड वाले, दरोगा वाले, कोई भी हो वो चल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप टेंशन फ्री रहेगा। एससी एसटी वालों को न तो मूल बनवाना है ना ही जाति बनवानी है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई नहीं है कि ये इसमें लास्ट डेट लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक, और आवेदन पत्र की अंतिम तिथि जो लास्ट डेट है वो आपका है 30 जनवरी 2026। तो ऐसे में तब तक आपके पास में ऑलरेडी पुराना पड़ा होगा, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट आप जरूर रखना, नहीं तो रायता फैलेगा। आप कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें लगा रहे हैं उसकी फोटोकॉपी जरूर भाई अपने पास में रखना, एक से ज्यादा मल्टीपल फोटोकॉपी निकलवा लेना, क्योंकि जब आप डीबीपीएसटी के लिए जाएंगे तो वहां पर ये डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। खो गया फिर कहेंगे नया बनवा लेंगे, नया दिखा देंगे, काउंट नहीं किया जाएगा, जनरल में आ जाओगे, रह जाओगे। इसलिए ये डॉक्यूमेंट जरूर अपने पास में रखना, इनकी फोटोकॉपी बड़े अच्छे तरीके से। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, फॉर्म भरते समय जो वो प्रिंट आउट देगा उसका फोटो खींच करके अपनी जीमेल आईडी पर सेव कर लेना, और दूसरा अपने पास भी उसकी 2 कॉपी रख लेना, वो भी काम आएगा डीबीपीएसटी मेडिकल के टाइम। तो एससी एसटी वाले टेंशन फ्री हो जाइएगा। अब बात करते हैं भाई अदर कैटेगरीज की, और वो आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस। यहां पर आप देखिएगा
ये जो कैटेगरी है ये आपका ओबीसी कैटेगरी है। ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक शर्त है मेरे भाई कि आपके पास में 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही कागज होना चाहिए, यानी जाति प्रमाण पत्र। देखो यहां पर साफ साफ लिखा है भाई, जाति प्रमाण पत्र की टेंशन आएगी। जाति प्रमाण पत्र जो वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, चाहे आप ओबीसी से संबंध रखते हैं चाहे आप ईडब्ल्यूएस से संबंध रखते हैं। इज दैट क्लियर? सिर्फ जाति प्रमाण पत्र के लिए, बाकी जो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र है उसकी जरूरत नहीं होती है, उसको जो है लेटेस्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे एससी एसटी के अंदर आपको न तो जाति बनवाना है ना ही मूल बनवाना है, क्योंकि आपके पास में पुराना होगा वो चल जाएगा। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, और मूल निवास किसी की कोई भी कैटेगरी हो, मूल निवास एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी का हो मूल निवास, वो चल जाएगा। ठीक है, उसके लिए देखो यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है कि इस तारीख से इस तारीख तक, बस जाति प्रमाण पत्र ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कोई डाउट है भाई किसी को? नहीं होगा। अब आप देखिएगा इसी के संबंध में आपको थोड़ा मैं अवगत कराऊं। आपको पता है कि आपका पेपर जो है ना, इसको क्रैक करना है, मतलब पास करना है, वो भी एक सच में टेंशन है। हल्के में मत लेना इस पेपर को, क्योंकि हल्का वाला पेपर है ही नहीं भाई। ठीक है, यह हल्का वाला पेपर है ही नहीं। आपको पता है इस पेपर में मैथ आता है, रीजनिंग आता है और हिंदी आता है, और एक साइड में कर देता हूं जीके जीएस। ठीक, अगर आप सिर्फ इन 3 टॉपिक को अच्छा कर लेंगे और ये भाई आसानी से हो जाएगा। जीके इतना जल्दी नहीं होगा, समय लगेगा, पेपर में देखेंगे नए सवाल तो आप रायता फैल जाएगा। अगर आप इसमें से ना मात्र आप 5 से 6 प्रश्न भी कर लेंगे और इसको अगर आपने तोड़ दिया तो आपका स्कोर 230 प्लस हो जाएगा। तो 230 प्लस का मतलब है कि 100% जो आप चाहेंगे वो आपको, वो पोस्ट आपको मिल जाएगी। तो ऐसे में इसके लिए 4 सब्जेक्ट, मतलब आप समझते हो 150 क्वेश्चन का पूरा पेपर होगा, 150 क्वेश्चन का 300 नंबर पूर्णांक होगा। इसमें से आपको भाई 200 तो कम से कम होना ही चाहिए। तो इसके लिए भाई देखो एक चीज कहना चाहूंगा कि जो आपका अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन है उसकी तरफ से आपकी मदद की है, यानी कि आपका जो स्कोर है वो कैसे बूस्ट होगा, तो उसके लिए उनकी जो किताबें हैं उनके बारे में आपको बताता हूं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के इन सभी डिपार्टमेंट के लिए अच्छी बुक्स हैं। यहां पर आप देखिएगा ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक है, यहां पर लिखा है 76 अध्याय और 5300 जो पीवाईक्यूज वाला ये जो बुक है, ये आप अपने पास में क्वेश्चन बैंक रखिएगा, प्रैक्टिस में बहुत हेल्प आएगा। इनका ये स्टडी बुक आता है, ये लेटेस्ट है 2026, मतलब लेटेस्ट पैटर्न पर है, और ये जो लिखा हुआ है टॉप सेलिंग स्टडी बुक्स संपूर्ण थ्योरी 2250 अध्यायवार प्रश्न, ये वाला जो पुस्तक है वो अपने पास भाई रखिएगा। इसके बाद में इनका एक क्वेश्चन बैंक ये है जो भी एकदम लेटेस्ट है, ये आपका देख सकते हैं रीजनिंग वाला है, क्या मानसिक अभिरुचि तार्किक जो है तार्किक तर्क शक्ति रीजनिंग वाला है ये, और ये भी क्वेश्चन बैंक आता है जो 2100 से ज्यादा 23 अध्याय, ये वाला जो बुक है वो आपका रीजनिंग के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद में ये 2 बुक और हैं जो अच्छी बुक है, आपके पास में होनी चाहिए। यहां पर आप देखिएगा इनके 10 प्रैक्टिस सेट वाला ये जो बुक आता है वो आप देख लीजिएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए शानदार बुक हो जाएगा। इसके बाद में 22 सॉल्व पेपर वाला, क्योंकि सॉल्व पेपर लगाना भी जरूरी है। प्रीवियस ईयर में क्या आया था, जेल वार्डर फायरमैन इन सब का जो एग्जाम था वो कैसा आया था, जो दोबारा से री एग्जाम हुए थे उनके पेपर कैसे बने थे, तो क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, ये आप हल्के में नहीं ले सकते इस पेपर को। तो इसके लिए ये वाला सॉल्व पेपर वाला जो बुक है वो आप जरूर ले लेना, ये सीधे 22 सॉल्व पेपर लिखा होगा। इन सभी को आप ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ना जी। हम तो साहब ऑफलाइन करेंगे, तो ऑफलाइन नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के बोलिएगा अग्रवाल एग्जाम कार्ड का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पूरा कॉम्बो है, ये जितनी मैंने आपको किताब बताई वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ज्यादा इनका प्राइस नहीं है, इसलिए आराम से हर व्यक्ति के पास में ये वाली जो बुक है वो होनी चाहिए। अच्छी बुक है, इसमें कोई डाउट संदेह नहीं है। इसके बाद में देखिएगा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अच्छा एनओसी के बारे में टॉपिक बता रहा था। एनओसी को देखो मेरे भाई, एनओसी को लेकर के समझिएगा, एनओसी ये आपका डिपार्टमेंट जारी करता है जब आप नौकरी लग जाते हो, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरना हो किसी भी नौकरी का या पढ़ाई लिखाई के लिए आवेदन करना हो, ठीक है, एडमिशन कराना हो, तो कुछ भी यानी कुछ भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित होगा वो सब आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप अपने डिपार्टमेंट से लेंगे। भैया ये आसान होता
है क्या भाई? आसान होता है। हमारे डिपार्टमेंट में विशेष कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि सभी अधिकारी, सभी जो उच्च अधिकारी हैं वो सब चाहते हैं कि भैया अच्छी बात है, अगर आपको लगता है कि हमें ये डिपार्टमेंट और बेहतर है, यहाँ पर हमारी प्रतिभा का अच्छा इस्तेमाल होगा, या हमें दरोगा का फॉर्म भरना है, तो आप अपने डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दीजिए, उसमें आप पत्रांक संख्या डालिएगा, जो आपका नोटिफिकेशन नंबर है वो डालिएगा और पूरा ब्यौरा लिख दीजिए, मैं इसका फॉर्म भरना चाहता हूं, महोदय मुझे जो है वो एनओसी देने की कृपा करें। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे, फट देसिन आपके लिए एक अलग से लेटर टाइप हो जाएगा, उस पर जो आपके एसएसपी साहब होंगे या फिर जेल के होंगे तो सुप्रिटेंडेंट होंगे, सीनियर सुप्रिटेंडेंट होंगे, वो साइन मोहर लगा कर ठप्पा देसिन, इसी का जो फोटो वो आपको वहां पर लगाना होगा। एक और चीज समझिएगा, यहीं पर ऐड कर देता हूं, एनओसी देखिएगा। अब मान लीजिएगा आप डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिएगा कोई बंदा है जो सिविल में है और वो जेल में आना चाहता है, तो अब क्या है देखिएगा, देखो जैसे जनरल कैटेगरी पर ही हम लेके चलते हैं 18 से 22, तो सॉरी ओबीसी कैटेगरी पर थोड़ा सा ज्यादा सटीक समझ में आएगा। जैसे मान लीजिएगा ओबीसी कैटेगरी का बंदा है, कोई सिविल पुलिस में नौकरी कर रहा है, अब अभी जो उम्र है वो 18 से 22 है ना, अब होगा क्या, 18 से 22 है, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए, क्या मैं ये बता रहा हूं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट मिलती है, कितना हो गया भाई 27 हो गया, लेकिन आपकी उम्र तो 29 साल है ना, तो आप कैसे भर पाएंगे? भर पाएंगे, क्योंकि जब आप नौकरी करते हैं किसी भी अपने राज्य यूपी में, तो 5 साल की छूट और मिलती है, यानी कि ये आपकी जो जाति, यानी जो जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जो छूट मिलेगी वो तो मिलेगी, ये जो छूट मिलेगी आपका एनओसी पर मिलेगी। तो अब आपकी कितनी उम्र होगी मेरे भाई? अब आपकी 32 ईयर होगी, जबकि आप तो 29 साल के हुए हैं भाई। कितना बड़ा बेनिफिट है एनओसी से, तो इसलिए एनओसी निकलवाना बड़ा जरूरी होता है। नौकरी लग जाएगा, उसके जैसे डीबीपीएसटी में जाएंगे आपसे पूछ लिया जाएगा, आप कहेंगे भैया डिपार्टमेंट एनओसी नहीं दे रहा, हम नहीं उसमें भर देंगे, हम है ही नहीं सरकारी नौकर, फिर क्या, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, हम कागज नहीं दिखाएंगे, बताएंगे नहीं कहीं पर कि हम सरकारी नौकर हैं। मेरे भाई रायता फैलेगा, क्यों फैलेगा? क्योंकि आपने नौकरी के दौरान एनपीएस बनवा रखा हो, क्या एनपीएस बनवा रखा होगा, और एनपीएस जब आपका बन जाता है तो उसका एक कार्ड भी बनता है, उसका एक नंबर भी बनता है, और ये नंबर जीवन में जैसे आधार कार्ड नंबर अकेला इकलौता होता है, हमेशा यही रहेगा, चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही एनपीएस का भी नंबर जो होता है सीरियल नंबर, वो भी कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा, जब वो चेक करेगा तो देखेगा पहले से बना हुआ, मतलब पहले आप नौकरी कर रहे थे, अभी आपने सारे तथ्यों को छुपाया, आपको जेल हो जाएगी भैया, 420 केस लग जाएगा। इसलिए एनओसी जरूरी है। मान लीजिएगा आप जो है वो आपका चयन हो गया और डिपार्टमेंट छोड़ना ही छोड़ना है, आपकी यहां पर एकदम बन नहीं रही है, अब क्या होगा, अधिकारियों से भी नहीं बन रही है, एनओसी आपने ली नहीं है, तो जब आप विभाग को छोड़ेंगे ना तो कार्रवाई हो जाएगी भाई आपके ऊपर कि आपने जो अपने डिपार्टमेंट से पूछा नहीं, वो छोड़ेंगे नहीं आपको, ठीक है। फिर आप जो जी हजूरी करते रहेंगे, फिर समझते हो जो आप जो भी आप अपनाएंगे वो अपनाएंगे। तो ऐसे में ये सारी परेशानी की जड़ जो होती है वो एनओसी होती है, इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर उसको जो है वो ऐड कर दिया। अगर आपके मन में अन्य सवाल है, मेरे पास में कमेंट में आए थे भैया, तो मैंने जो है सोचा कि आपको जो है बता देता हूं। बाकी आपका भाई है, आप जो भी पूछेंगे मेरे पास में जानकारी होगी तो मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो भाई आप अपने घर, मैं अपने घर, यूट्यूब पर बहुत सारी चैनल्स, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप पूछेंगे जानकारी होगा, पूछ लूंगा, किसी से नहीं जानकारी होगा तो, लेकिन आपको सही और सटीक जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिएगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की जो बुक्स है ना, उन बुक्स को आप जरूर बाय कर लेना, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उन्हें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से बाय कर सकते हैं। थैंक यू।